देखिए एंजाइम का अर्थ समझ में आया। अब बात करते हैं एंजाइम के विशेषताओं के बारे में, ठीक है। तो एंजाइम की विशेषता में हम देखेंगे क्या है, प्रत्येक भोज्य तत्व पर क्रिया करने वाले जो एंजाइम होते हैं, जो प्रत्येक भोज्य तत्व होते हैं उन पर क्रिया करने वाले जो एंजाइम होते हैं वे क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। जरूर ये नहीं कि सारे भोज्य तत्वों पर एक ही एंजाइम क्रिया करेगा, नहीं। जैसा जो भोज्य तत्व होगा उसी के अकॉर्डिंग एंजाइम्स होते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने बताया था ना कि प्रोटीन पे क्रिया करने वाला जो एंजाइम होता है वो क्या होता है, प्रोटीएज या प्रोटीओज होता है, ठीक है। क्या होता है, जैसे यहाँ पे लिखा है प्रोटीएज या प्रोयोलीज होता है, ठीक है, प्रोयोलीज होता है। कौन सा एंजाइम, प्रोटीएज या प्रोयोलीज होता है, किस पे, प्रोटीन पे क्रिया करने वाला एंजाइम। अगर बात वही हम वसा की करते हैं तो वसा पे क्रिया करने वाला एंजाइम कौन सा होता है, क्योंकि देखो जितने भी भोज्य पदार्थ हैं या तो हमारा प्रोटीन होगा या कार्बोहाइड्रेट होगा या वसा होगा या विटामिन होगा, खनिज होगा, यही तो चीज़ें होती हैं, यही तो हम खाते पीते हैं, ठीक है। तो इनके ऊपर और इनका पाचन होना भी ज़रूरी है नहीं। तो जब इनका पाचन होगा तो पाचन करने के लिए सबसे मुख्य क्या होता है, ज़रूरी एंजाइम्स होते हैं ना। एंजाइम अगर पाचक रसों में मिलेगा नहीं, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ेगा नहीं, जटिल जो भोज्य पदार्थ है उसको सरल बनाएगा नहीं, तो क्या हमारा पाचन हो सकता है, नहीं होगा ना। तो इसीलिए ये हर जितने भी हमारे पोषक तत्व हैं उनको ये क्या करता है, उसके अकॉर्डिंग उनको तोड़ता है। अब जो भी भोज्य पदार्थ होगा उसी के अकॉर्डिंग उसका नाम होगा। जैसे कि प्रोटीन का मैंने बताया प्रोटीएज या प्रोलियोएज हो गया, ठीक है। वसा की बात करें तो वसा का मैंने बताया रखा है, देखिए वसा पर क्रिया करने वाला जो एंजाइम होता है वो क्या होता है, लाइपेज होता है। स्टार्च यानी कार्बोहाइड्रेट में क्या होता है, स्टार्च ही तो होता है, ठीक है। उसका पाचन कौन करता है, तो उसका करता है एमाइलेज करता है, ठीक है। ये जो आप देख रहे हैं ये सब एंजाइम्स हैं, ठीक है। ये सब क्या है, एंजाइम्स हैं। एंजाइम क्रिया से पहले निष्क्रिय अवस्था में होता है, ठीक है। जो एंजाइम होता है वो क्रिया करने से पहले किस अवस्था में होता है, निष्क्रिय अवस्था में होता है। लेकिन जब क्या कहते हैं, जब भोज्य पदार्थ पेट में जाता है, आमाशय में जब जाता है, जब इसको भोज्य पदार्थ मिल जाता है और जब इसको कार्य करने की बारी आती है तब ये भोज्य पदार्थ के साथ मिलने पे सक्रिय होता है, ठीक है। उसके बाद ये क्या करता है, जैसे ये सारी क्या है, ये सब एंजाइम्स हैं, ठीक है। ये जो आप देख रहे हैं क्या है, एंजाइम्स है। जैसे ट्रिप्नोजन है, ठीक है, क्या है, ट्रिप्सनोजन जो है ये सक्रिय होकर ये किस रूप में बदल जाता है, ट्रिप्सिन में बदल जाता है, ठीक है। उसके बाद पेप्सिनोजन जो है ये जब सक्रिय होता है, सक्रिय का मतलब समझ रहे हैं, जब ये कार्य करना शुरू कर देता है तो ये क्या हो जाता है, पेप्सिन में बदल जाता है, ठीक है। टाइलिनोजन की बात करें तो टाइलिनोजन जब कार्य करता है तो किस में बदल जाता है, टाइलिन में बदल जाता है, ठीक है। तो अगर हम बात करेंगे तो मुख्य रूप से हम 3 प्रकार के एंजाइम्स की बात कर सकते हैं। पहला मैंने क्या बताया था, प्रोटीएज, ठीक है। दूसरा मैंने क्या बताया था, एमाइलेज, ठीक है। एमाइलेज किसका पाचन करता है, किसका करता है पाचन, किसके ऊपर क्रिया करता है एमाइलेज, स्टार्च पे करता है ना। और लाइपेज किस पे करता है, लाइपेज वसा पे करता है, ठीक है। तो ये आप लोगों की समझ में इतना आ गया, इसको आप लोग नोट करिए, ठीक है।